ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो धरती मात की जय। सभी साधु संतों की जय। सभी गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन, और सारे श्रोताओं को, सभी श्री राम भक्तों को, सारे जीवों को मेरा प्रणाम। और मुझे अपना वक्ता बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तहे दिल से आप सबका रामचरितमानस के मास पारायण में स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है, क्योंकि ये जो राम की कथा है, ये जो कर्ण, हमारे कान जब राम के नाम को सुनते हैं, प्रभु के लीला चरित्र को सुनते हैं, हमारी आंखें केवल अच्छा देखने के लिए बनी है और उसी को देखते हुए धर्म के मार्ग पर चलती है, अधर्म को बर्दाश्त जब नहीं करती है, और काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ, इन सारे विकारों से जब हमारा अंतर्मन दूर रहता है, तभी तो श्री राम हमारे अंतर्मन में आएंगे और हमारे अंतर्मन में रहेंगे, वास करेंगे सदा। इसी के साथ आज का मास पारायण का 18वां अध्याय हम शुरू करते हैं। जैसे गीता के 18 अध्याय होते हैं, ऐसे रामचरितमानस के मास पारायण में 30 अध्याय हैं, जिसमें से 18वां अध्याय आज है। तो राम कथा शुरू करने से पहले अपने हनुमान जी महाराज का आह्वान करते हैं। हे हनुमान जी महाराज, हे बाबा, आपने यहाँ तक मेरी
जो मेरा जो सफ़र है रामायण सत्संग का और श्री रामचरितमानस के मास पारायण का, उसे सफलतापूर्वक आने दिया है। आगे भी ऐसे ही इसी भक्ति भावना के साथ में ये रामचरितमानस की कथा चलती रहे। आप आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें। हे सरस्वती माता, मुख रसना में आप वास करिए, ताकि मेरे मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत और धर्म परायण हो, प्राणियों को हमेशा सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती रहे। हे गणेश जी महाराज, आप हमारे जीवन में और हमारे भक्ति भाव में, हमारे कर्म धर्म में आने वाली सारी विघ्नों को, सारे कष्टों को हरिए प्रभु, और हमें हमेशा अपनी शरण में रखना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम राम। श्री श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, सिया राम, राम राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कल के अध्याय में हमने देखा था कि लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रही है। और हमने देखा कि चित्रकूट में जो स्थान वाल्मीकि जी ने प्रभु को दिखाया, उस स्थान पर मंदाकिनी नदी के किनारे वहीं पर प्रभु की पर्णकुटी बनी। और पर्णकुटी बनाई भी किसने? सभी देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए प्रभु के रहने के लिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। बड़ी कुटिया श्री राम जी और सीता माता के लिए और छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। ऐसे दो पर्णकुटी में प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ के साथ में वहाँ चित्रकूट में वास करने लगे। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणामो कीन सब काहो, मुदित देव लहि लोचन लाहो। तो उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल सभी चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित होते थे। प्रभु को उस रूप में देखकर सबके सब मन में इतने प्रसन्न होते थे कि प्रभु की लीला को देखकर एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते थे। ये कैसा चरित्र होता है, जैसे हम संसार में रहते हुए टीवी पर या सिनेमा घरों में जाकर जब एक्टर और एक्ट्रेस को किसी डायरेक्टर के द्वारा अच्छी फिल्म जो बनाई जाती है, उस मूवी को जब हम देखते हैं और उन सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी है, शाहरुख खान साहब है, आमिर खान साहब है, सलमान खान साहब है, इनकी जब हम एक्टिंग देखते हैं और इन्हें अच्छा रोल करते हुए देखते हैं तो हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हमें कितना सुंदर लगता है इनका एक्टिंग देखना, इनका किरदार निभाना, इनका चरित्र देखना। उसी प्रकार देवता लोग जब भगवान स्वयं आते हैं यहाँ पर चरित्र करने के लिए, तो सारे देवी देवतागण स्वर्ग से अपने अपने लोकों से सारे साधु मुनिगण, ऋषिगण और सभी भक्त भगवान के चरित्रों को देखने के लिए एकदम पागल की तरह देखने के लिए मग्न हो जाते हैं कि प्रभु को देखे कि वो साक्षात इस ब्रह्मांड के रचयिता किस प्रकार अपना अभिनय निभाते हैं।
बरषि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो न हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखै, साधन सकल सफल करि लेखै। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करई जोग जप जाग तप, निज आश्रम नि सुछंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु, यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछऊँ मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाय, आई सबनि देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लेख जनु जहाँ तह ठाड़े, पुलक शरीर जल नयन बाड़े। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहत कही कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनो, राउर कौशल राय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर सुभर नयन सुमारा। कीन बासु भल ठाऊं बिचारी, इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुम ही अहेर खिलाउब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न कसकु जब आयसु देता। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुन, जिमि पितु बालक बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु, तो जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन सुनकर इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बालकों के वचन सुन रहा हो। क्योंकि वहां चित्रकूट के आसपास जितना भी भील समाज था, वो सारा का सारा भील समाज वहाँ पर उमड़ पड़ा। वो प्रभु के लिए दोने भर भर कर कंद मूल फल ले आता, कोई जल ले आता, कोई प्रभु के आके सारी पर्णकुटी को एकदम साफ सुथरा करके सजा देता। और सब के सब भील बोले कि प्रभु यहाँ का इस जंगल का पग पग से हम वाकिफ़ हैं। हम आप जब भी अगर कहीं पर भी जाते हैं तो हम आपको मार्ग बता देंगे, आपको कहाँ जाना है, हम आपकी सेवा करेंगे। यहाँ चारों ऋतुओं में बहुत ही सुंदर वातावरण रहता है, पक्षी पशु सब यहाँ प्रेम से रहते हैं। आपने बहुत ही अच्छा ठाव चुना है और हमें सेवा करने का मौका दिया है। देखो
वो जो 2 वचन थे महारानी कैकेयी के, वो 2 वचनों ने अयोध्या वासियों के लिए तो श्राप जैसा हुआ, लेकिन बाकी सब के लिए प्रभु के दर्शन करने का, सेवा करने का एक मौका मिला। नहीं तो कैसे लोग प्रभु की सेवा करते यदि प्रभु अपने घर से बाहर निकलकर 14 वर्षों के लिए पूरे वन वन भ्रमर नहीं करते। कैसे साधु संत मुनि ऋषि उनके दर्शन पाकर एकदम कल्याण महसूस करते। कैसे अपने जन्म जन्मांतर के तप को एकदम सार्थक करते। ये तो प्रभु जब वन सिद्ध में पधारे तभी ये सब कुछ सिद्ध हो सका। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत 2 भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो मनु मंगलदायको। फूल ही फल ही बिटप बिधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु बिबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ शोक, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहक, श्रवण सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करि के हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बंद विशेषी। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्य। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकनी कर कर ही बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब के सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि भी जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं, क्योंकि साक्षात परमात्मा, पर ब्रह्म, परमेश्वर वहाँ पर आकर विराजे हैं। शैल हिमाचल आदिक जयते, चित्रकूट जसु गावहि ते। बिंदि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के बिहगमग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहै देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदुतासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकै सुषमा जसि कानन, जो सत सहस हो ही संघासन। सो मैं बरनि कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। सेवहि लखनु करम मन बानी, जाय न सीलु सनेहु बखानी। छिनु छिनु लखी सिय राम पर, जाने आप पर नेहु। करत न सपनेहु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु।
राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पिय बिधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, नाहने हुनित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहति दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर, नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सक विषय बिलासु, सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननि सिय, कछुन आचर जुतासु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहहि, कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनो सिय अति सुख मानी, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरई कुसमउ विचार, लखि सिय लखनु बिकल होई जाई, जिमि पुरुषै अनुसर परिछाई, प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदु, नंदनु धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहि लखनु अरु सीता, राम लखन सीता सहेत, सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो जब से श्री राम जी सीता माता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में वास करने लगे, वहाँ का तो वातावरण एकदम ही पलट गया, इतना सुंदर हो गया, इतना भव्य हो गया कि वहाँ सारे पेड़ों में फल फूल खिलने लग गए, ज़रूरत से ज़्यादा फल फूल खिलने लगे, सभी भौरे गुंजार करने लगे, सभी प्राणी हाथी से लेकर सिंह से लेकर हिरण से लेकर सब प्रेम से एक दूसरे के साथ में रहते थे वहाँ चित्रकूट में। और लक्ष्मण जी भी अपने भाई और अपनी भाभी की खूब सेवा करते थे, आँख में नींद नहीं आने देते थे, दिन भर सेवा करते, रात भर रक्षा करते उनकी, ऐसे उनका जीवन बीतने लगा। माँ सीता भी उसी स्थान को अयोध्यापुरी समझकर अपने पति के चरणों में रत रहकर उनकी सेवा में लगी रहती, और माँ को तो ज़रा भी किसी भी व्यक्ति की याद न आई, न अपने माता पिता की, न अपने सास ससुर की, न अपने भाई बंधुओं की। माँ के लिए तो वही सर्वस्व था, श्री राम के चरणों में शरण। और ऐसे भक्तों की बीच में जो प्रभु रह रहे थे, वहाँ पर सारे जो ट्राइबल वर्ग था पूरा का पूरा, आदिवासी थे, मुनि थे, ऋषि मुनि थे, जो आते थे तो प्रभु का दिन भर मिलना मिलाना, लोगों से बातें करना, पुरातन कथाएं कहना। लक्ष्मण जी से भी काफ़ी सारी कथाएं कहते, सीता माँ को पुरानी कथाएं कहते कहते कभी कभी बीच बीच में प्रभु की आँखों में, नयनों में अश्रु आ जाते, अयोध्या को याद करके, अपने पिता को याद करके, अपनी माताओं को याद करके, अपने भाई भरत के स्नेह को और शत्रुघ्न को याद करके। तो कुसमय समझकर, समय को बलवान समझकर प्रभु धीरज बांधते कि इस समय दुख का समय है, ये भी समय निकलेगा, अभी धीरज बांधकर हमें चलना है और अपने धर्म कर्म को करते रहना है। इस प्रकार प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और माँ सीता के साथ चित्रकूट में वास करने लगे। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, एहि विधि प्रभु बचन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहेहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा, फिरेउ निशा
निषादु प्रभु ही पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखे सि आई, मंत्री बिकल बिलोक निषादु कहीं न जाई जस भयो विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी। देख दखिन दिसि है नाहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। नहीं तृण चरही न पिहई जलो, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलोक की रख करते हैं। इधर लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में रहने लगे, निवास करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने प्रभु का वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र जी, जो महाराज दशरथ जी के मंत्री हैं, वो अयोध्या में आए, उसे सुनो। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि निषाद राज भी प्रभु को वन में निवास स्थान बनाकर वापस लौट कर आ गए थे। निषाद को अकेला आया देखकर मंत्री सुमंत्र के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन धरती खिसक गई हो, इतना रुदन करके वे रोने लगे, इतने दुखी हुए कि प्रभु तो अब वापस नहीं आएंगे। 14 वर्षों के लिए अयोध्या नगरी अनाथ हो गई। घोड़े जितने थे रथ के, वे सब दक्षिण दिशा की ओर, साउथ की तरफ देखकर जोर जोर से हिनहिनाने लगे कि जहाँ पर जिस दिशा में श्री रामचंद्र जी गए थे, राम भगवान दक्षिण दिशा की ओर गए थे, साउथ की ओर उन्होंने ट्रैवल किया था। देख देख कर हिनहिनाने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। वे न तो घास चरते न पानी पीते, केवल आँखों से उनके भी जल ही जल बह रहा था। ये देख कर कि उनके भी राम लक्ष्मण सीता माता नहीं आए। धरि धीरजु तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। चर फरहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ुकि परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। जो कह राम लखन भय देहि, हिंकर हित हिर हई तेहि। बाज बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जहि भांति। भयो विषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। निषाद राज की तो दशा ऐसी हो गई थी कि पूछिए मत। उनका तो पैर ही जमीन में धंसे जा रहे थे, ऐसे धंसे जा रहे थे जैसे जमीन ही नहीं हो नीचे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, इतने विकल हो गए थे पूछिए मत। घोड़े भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसी दशा देखकर निषाद राज ने फिर अपने 4 सेवक रथी के साथ में महाराज मंत्री जो सुमंत्र जी हैं उनको रथ पर चढ़ाया और सारथी के साथ उनको आगे जाने के लिए कहा कि उन्हें अयोध्यापुरी में सकुशल पहुंचाकर फिर लौटना है। गुह सारथी ही फिरे पहुँचाई, बिरहु विषादु बरन नहीं जाई। चले अवध लई रथ ही निषादा, हो ही छन मग विषादा। तो निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर में विषाद में डूब जाते थे, यानी दुख में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहि न अंत हूँ अधम शरीरु, जसु न लहु बिछुरत रघुबीरु। भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय हो दुई टूका। तो हे
प्राण अपयश और पाप के भांड हो गए हैं। ऐसा वक्तव्य, ऐसी वार्ता सुमंत्र जी करने लगे कि उनके प्राण जो है वो एकदम पाप के भांडे हो गए हैं। किस कारण ये प्राण कूच नहीं करते, यानी किस कारण ये प्राण शरीर को छोड़कर निकलते नहीं हैं। श्री राम जी के बिना, मेरे रघुबर के बिना जीवन तो धिग है, जीवन में जीना ही विहीन है, बेकार है जीवन। कैसे मैं इस जीवन को जीऊं, कैसे इन प्राणों ने अभी तक भी शरीर को पकड़ के रखा हुआ है। ऐसे उनके मन में विचार आने लगे। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई, मन हो कृपन धन राशि गवाई, बिरद बांधी बर बिरु कहाई, चले समर जन सुबट पराई, बेप्र विवेकी वेद वेद सम्मत साध सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिवर दयति में दारुन दाहु। तो जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, तो उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसा संताप, वैसा दुख मंत्री के हृदय में हो रहा था। देखो ये कंपैरिजन दिया है, पोइटिक कंपैरिजन है जो तुलसीदास जी ने दिया हुआ है कि किस प्रकार का कितना घोर दुख सुमंत्र जी को हो रहा था। लोचन सजल ढीटी भई थोरे, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरे, सुख ही अदर लागी मुह लाटी, जीव न जाई और अवधि कपाटे, बिबरन भयो न जाई निहारी, मारे से मन हो पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, बचनु न आवर दय पछिताई, अवध काह मैं देख बजाई, राम रहित रत देख ही जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई, धाई पूछी हई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उत्रु देव मैं सबई तब, हृदय वज्र बैठारी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो महाराज मंत्री जो सुमंत्र जी है वो कहते हैं अब तो इसी कठोर हृदय के साथ में मुझे अयोध्या में एंट्री करनी है। अयोध्या में जब मैं जाऊंगा तो वहां दौड़ दौड़ कर सारे प्रजाजन जब मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हई दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता, पूछी हई जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई है धाई, सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई, पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बै देहि, जोई पूछी ही तेहि उतरु देबा, जाई अवध अब यह सुख लेवा, पूछी है जब ही राहु दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना, देह उतर कौनु मुँह लाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। हृदय न बिदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रीत मुनीरु, जानत हऊ मुहि दीन विधि, यहु जात ना शरीरु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो सुमंत्र जी कहते हैं जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के आश्रय है, जिनका जीवन बिना रघुनाथ जी के हो ही नहीं सकता है, वो जब मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को और कुल वधु को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तो तिनके की तरह शरीर का त्याग कर कर चले जाएंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, कि ऐसा शरीर दिया है जो यातना भोगने पर भी
देह से प्राण नहीं निकलते हैं। ऐसा शरीर विधाता ने मुझे दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि बिकल विषादा, पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बांभन गाई, बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। ऐसे पहुँचते पहुँचते तमसा तीर को पार करके वहाँ पर पहुँचे सुमंत्र जी नगर के नज़दीक। उन्होंने निषादों को सबको वापस लौटाया और दिन का समय था, सवेरा का समय था, तो सकुचा गए कि मैं नगर में प्रवेश कैसे करूं। तो वो पूरा दिन, उस दिन संध्या होने तक वे पेड़ के वृक्ष के छांव में बैठे रहे दुखी मन से और विचार करते रहे कि अब अयोध्या जाके क्या उत्तर दूंगा, कैसे बिना राम के अपना ये जीवन में जीऊंगा। रात्रि का समय जब हुआ, संध्या हुई, तब मौका देखकर प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए, रथु पहिचानि बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे, सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयो रनुवासो, भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेतु निवासु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो एक तरफ जहाँ श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में वास कर रहे, वहाँ फूल फल इतने खिल गए, सारे प्राणी खुश हो गए, सब के मन में इतना सुख और आनंद छा गया कि उनके प्रभु उनके पास में आ गए हैं। और एक तरफ अयोध्या नगरी में जैसे ही सुमंत्र जी छुप के आए, रथ को धीरे से उन्होंने बांधा, तो नगर के कई नर नारियों को पता चल गया। और वो जब आए, उन्हें पता चला कि श्री राम लक्ष्मण और सीता माता वापस नहीं लौटे, तो जो कोलाहल हुआ, रनिवास में भी जो कोलाहल हुआ, जो रुदन शुरू हुआ, जो दुख शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि भूत प्रेत पिशाच ही वास कर रहे हो। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी में अंधेरा छा गया, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी में भूतों का, प्रेतों का और पिशाचों का वास हो गया हो। ऐसी अवस्था हो गई बिना श्री राम के अयोध्या की। अति आरती सब पूछ ही रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहु कहा नृपुते तेहि बूजा, दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या ग्रह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु बिराजा, आसन शयन विभूषण हीना, परयो भूमि तल निपट मलिना, लई उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति, लेत सोच भरि छिनु छिनु छाति, जनु चरि पंख परयु संपाति, राम राम कह राम सनेहि, पुनि कह राम लखन भय देहि। तो राजा के दरबार में जब वे पहुँचे, राजा के भवन में जब वे पहुँचे, उसको भवन में जहाँ पर महाराज को देखा तो सारे आभूषण वगैरह सब कुछ निकाल कर, राजा तो ऐसे पड़े हुए थे जैसे एक मृतक शरीर पड़ा हो धरती के ऊपर। क्षण क्षण में सोच से राजा की छाती भर जाती, ऐसे विकल दशा हो जाती उनकी, जैसे पंखों के जलने पर एक पंछी बिना पंख के तड़पने लग जाता है। बार बार राम राम हा सनेही, राम कहते, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा वैदेही, हा जानकी कहते कहते महाराज दशरथ की तो अवस्था एकदम ही शोक प्रदा हो गई थी। देखि सचिव जय जीव, कही किनेउ दंड प्रणामो, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्रु कहो राम, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जैसे ही सबको देखा कि सब मंत्री ने जय जीव किया महाराज का, तो महाराज तुरंत की तुरंत चेतना से जागे बेहोशी से, और जागते ही बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रो लीन उरलाई, बूढ़
छोड़त कछु आधार जनु पाई। भूप ने यानी महाराज जी ने सुमंत्र जी को गले लगा लिया। जैसे डूबता हुआ व्यक्ति को कोई आधार मिल जाता है लकड़ी का, ऐसा आधार उन्हें सुमंत्र जी लगे। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी भारी। फिर उनको पास में बैठाकर नयनों में अश्रु के जल लाते हुए महाराज दशरथ ने सुमंत्र से पूछा, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखनु भय देहि। आने फेर ही कि बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल चाहे। कि हे मेरे प्रेमी सखा, मुझे बताओ श्री राम का कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें वन घुमाकर तुम वापस मेरे पास लौटा लाए हो या वे वहीं पर छोड़ आए हो। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राउ। राउ सुनाई दिन बन बासु, सुनि मन भयो न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन, अब प्राण कहूँ सती भाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो महाराज दशरथ जी बोले सुमंत्र से कि हे मेरे सखा, जहाँ श्री राम मेरे लखन और मेरी सीता है वहाँ पर मुझे ले चलो, नहीं तो ये प्राण तो अब इस शरीर से निकल कर चलना चाहते हैं, नहीं रुकेंगे। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राउ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनु सिय नयन दिखाओ। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर दुरंदर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाई, दो समधिर धरहि मन मा। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बासुतम सा भयो, दूसर सुर सरि तीर। नाई रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केवट कीनि बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट छिरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आई सुपाई। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोह। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाहियो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाय, पुनि फिरि आइयो। जननी सकल परितोषी, परि परि पाय करि बिनती घनी। तुलसी करेहु सोई जतनु, जेहि कुशली रहि कौशल
धनी। गुर सन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेशु जहि न सोच मोहि अवधपति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सही हो मातु सकल समझानी। और निभाहेहु भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवका। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करई न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, भरजि राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज सपत देवाई, कह बिन तात लखन लरिका। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी के पास में बैठकर सारी कथा बताने लगे, किस प्रकार वे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता को लेकर अयोध्या नगरी से निकले, तमसा नदी के किनारे पहुँचे, किस प्रकार वे गंगा जी के पास पहुँचे, वहाँ पर केवट की नाव में बैठे, किस प्रकार प्रभु ने अपने सारे भाई, अपने भाइयों के लिए, भरत के लिए, माताओं के लिए और पिता के लिए जो संदेश दिए, वे सब सुमंत्र जी ठीक ठीक से सब कुछ महाराज को धीरे धीरे बड़े कठोर हृदय के साथ दुख करते करते बताने लगे। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखो ठाड़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन कहीं किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊ लेयु राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रहि गयो, हानि गलानी सोच बस भयो। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परयो धरनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, महाजा मन हुमीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के ऐसे वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो। पहली वर्षा का जल जब लग जाता है मछली को तो बड़ा तड़प होती है, इस प्रकार राजा तड़पने लगे। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महा विपति की मिजाहि बखानी। सुनि बिलाप दुखाऊं दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। तो सारी रानियां विलाप करने लगी और उस महान विपत्ति का कैसा वर्णन किया जाए कि उस समय विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भय कुलालु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन पर्यो निसी, मानहु कुलिस कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राण कंठ घट भयो बुहालो, मनि विहीन जनु व्याकुल बालो। इंद्रि सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। कौसल्या नृपु देख मलाना, रवि कुल रवि अंत्यु जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। तो महाराज के प्राण जो है वो कंठ में आ गए, सारी इंद्रियां, उनका शरीर का साथ छोड़ने लगी। तो महारानी कौशल्या ने देखा कि अब तो अंत होने वाला है इतने बड़े महारथी महाराज दशरथ का। तो धीरज धर कर कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब उन्होंने धीरज धर कर समय के अनुकूल वचन बोला, नाथ समुझि मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। कर्ण धार तुम अवध जहाजो, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो।
धीरज धरियत पाइय पारु, नाहित बुढ़ी सबू परुवारु। जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। तो कौशल्या माँ जी कह रही कि हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार करिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उस जहाज को खेने वाले कर्णधार है। सब प्रियजन कुटुंबी प्रजा ही यात्रियों का समाज है और इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा का सारा परिवार जहाज के साथ ही डूब जाएगा। हे स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे, 14 वर्षों बाद वे फिर आ जाएंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चित्तेउ आँख उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क दिया हो। धरि धीरजु उठी बैठ बुहालो, कहु सुमंत्रु कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनऊ कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही। बड़ी धीरज धर के श्री राम को याद करते हुए महाराज दशरथ जी उठे और उन्होंने कहा, सुमंत्र कहो कहाँ राम है, कहाँ लखन है, कहाँ बैदेही है, कहाँ मेरे स्नेही राम है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। भिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ऐसे बिलखते बिलखते महाराज को वो श्राप याद आ गया जो तापस को यानी तपसियों ने महाराज दशरथ को दिया था। श्रवण कुमार के पिता की वो कथा, श्रवण कुमार की वो कथा उन्हें याद आ गई जो उनके साथ कई वर्षों पहले श्री राम के भी जन्म से पहले हुई थी। और वो सारी कथा उन्होंने महाकौशल्या को कही। वो सारी कथा मैं आपको रामायण सत्संग के दौरान सुनाऊंगा। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो राम राम कहकर फिर राम राम रटते हुए, राम राम कहकर फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। एक कर्णधार परिवार का जब शरीर त्याग कर चला जाता है तो पूरा का पूरा परिवार ऐसे बिखर जाता है, ऐसे शोक में डूब जाता है। उस शोक से उबरने में परिवार को काफ़ी समय लगता है, नहीं उबर पाता, धीरज नहीं धर पाता है इंसान। महाराज दशरथ भी इसी प्रकार अपने राम के विरह में देह को त्याग कर चले गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जसु पाछावा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सेलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरबासी। अंथ्यउ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल कई कही देही, नयन बिहिन किन जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यु सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेल नाव भरि नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा, धावो बेगी भरत पै जा, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू, एतने कहु भरत सन जाई, गुर बुलाई पठेउ दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाय, चले बेग बर बाजी लजाए, अनरथु अवध अरम्भ्यउ जब ते, कुस गुन होहि भरत कहूँ तब ते, देख ही राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, बेप्र जेबाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। महाराज का सुरलोक में पधारना सुनकर सारे अयोध्या नगरी के जो गुरु हैं, महाराज गुरु वशिष्ठ हैं, वे सब वहाँ पर आए। उन्होंने तेल की नाव बनाई, तेल का बड़ा सारा नाव बनाकर महाराज के देह को उसमें रखा ताकि भरत जी को बुलाया जा सके। और उन्होंने तुरंत के तुरंत संदेशा देकर भरत जी को ननिहाल से बुलाने का संदेशा देते हुए कहा कि केवल इतना ही कहना, संदेश वाहक से कहा कि भरत जी को कि गुरु की आज्ञा है तुम यहाँ जल्दी से जल्दी अयोध्या आ जाओ, बाकी कुछ भी बात नहीं कहना। तो संदेश वाहक तो निकले। इधर भरत जी जहाँ ननिहाल में थे, उन्होंने रात्रि में स्वप्न देखा कि जब से अयोध्या में ये सारी उल्टी विपरीत कथा चलने लग गई, तब से भरत जी को बड़े अपशकुन होने लगे। रात्रि को उन्होंने बड़ा भयानक सपना देखा। सपना देखते ही जब रात्रि के नींद से जागे तो उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे माता पिता, मेरे भ्राता, मेरी अयोध्या सब तरह से कुशल पूर्वक रहे। उन्होंने कई ब्राह्मणों को दान धर्म दिया, उनको भोजन करवाया, भगवान से, गणेश जी से बहुत मनता मांगी कि मेरे अयोध्या में सब कुछ कुशल रहे। यहाँ जैसे ही गुरु का संदेश आया तो भरत जी तो एकदम थर थर कांपने लगे कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी जरूर हुई है। तभी गुरु ने तुरंत के तुरंत अयोध्या बुलाया है। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई, अस जानई जिय जाऊं उड़ाई, एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई, अस गुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, खर सिहार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सरसरी तबन भागा, नगर विशेष भयावनु लागा। तो भरत जी जैसे ननिहाल से अपने रथ के ऊपर निकले, एक एक पल उनके लिए ना एक एक वर्ष समान बीत रहा था कि आखिर ऐसा क्या घटना घटी होगी अयोध्या में जो गुरु जी ने बुलवा लिया है। जैसे ही वो वहां पर अयोध्या नगरी में पहुंचे तो वहाँ का तो दशा देखकर अयोध्या का उन्हें ऐसे लगा पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं, सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं, किसी में कोई शोभा ही नहीं दिखाई दे रही है। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि संपत्ति पुरजन मिलई न कहे कछु, गमई जो हारई जाय, भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन बाहि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाट बाट नहीं जाय निहारे, जनपुर दह दिसि लाग दवा, आवत सुत सुनि कै कै नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रुह चंदनी, साजी आरती मुदित उठिदा, द्वार ही भेटी भवन लय आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मान हो तो हिन बनज बनु मारा। मार्ग में भी भरत जी किसी भी अयोध्या वासियों को कुछ पूछ ही नहीं पाए। इतना मन में उत्कंठा, इतना मन में दुख हो रहा था उनको कि पता नहीं क्या हो गया है। बस वे तो तुरंत के तुरंत राजमहल पहुंचना चाहते थे। राजमहल में भरत जी का आना सुनकर महारानी कैकेयी देखो, महाराज जी का शरीर वहां प्राण को खोकर
तेल की नाव में पड़ा हुआ, और ये आरती लेकर, सजी आरती लेकर द्वार पर आ गई। भरत जी को पकड़कर अपने साथ अपने महल में ले गई। और भरत जी तो सब महल के सारे जितने सेवक हैं, दास दासी हैं, उनके मुख को देखकर उन्हें महसूस हो रहा था कि बहुत ही बड़ा कुछ अनर्थ हो गया है। कई कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई के राती। सुत ही ससोच देखि मन मोर, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भाता। तो कई कई माता ने भरत को अपने पास बैठाकर सब कुछ पूछा कि ननिहार में सब कोई कुशल पूर्वक तो है, मेरे माताजी पिताजी तुम्हारे नाना नानी सब मामा वगैरह सब अच्छे से है कि नहीं है। भरत जी ने सबकी कुशलता झट झट बताई, और झट झट बताकर भरत जी ने माँ कैकेयी से पूछा। देखो भरत का स्नेह है, कैकेयी माता के पुत्र राम है, कौशल्या के पुत्र लक्ष्मण जी हैं, सुमित्रा जी के पुत्र, एक तरह से कलयुगी भाषा में कहे तो सौतेले भाई, लेकिन ये चार भाई चार देह, लेकिन आत्मा और प्राण एक। सारी कुशल बताते ही भरत जी ने तुरंत की तुरंत माँ कैकेयी से पूछा, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन सने में, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम। पापनी बोली बहन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। अब आप उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन को अपने नज़र के सामने देखिए कि माँ कैकेयी बैठी हैं, भरत जी बाजू में बैठे हुए हैं। सारा अयोध्या नगर जैसे कि गिद्ध सियार गा रहे हो एकदम जोर जोर से, और एकदम कोलाहल हो रहा हो, एकदम अंधियारा फैल रहा हो, ऐसा हो रहा है। भरत जी का मन अंदर से डर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि कहाँ है सारी माताएं, कहाँ हैं राम जी लक्ष्मण जी। और कैकेयी देखो कैसे वचन कहती है, तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काच विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। तो देखो तात, मैंने तो सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा मेरी सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में बात ऐसी बिगाड़ दी कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सह मैं करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। सुनते ही सोचिए भरत जी के मन में कैसा उत्पात, कितना दुख, कितना शोक गया होगा। वे पुकारने लगे, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देख न पायऊं तो ही, तात न राम ही सौंपे मोह। बहुरी धीर धरी उठे सवारी, कहाँ पितु मरन हे तुम हतारी। तो उन्होंने कहा कि हे तात, चलते समय मैं आपको देख भी न सका, आपने तो मुझे मेरे राम भैया के हाथों में भी नहीं सौंपा, और आप ऐसे ही चले गए। बड़ा धीरज धरकर अपने आप को संभाल कर भरत जी उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ मुझे। माँ, तात के सुरलोक सिधारने का कारण क्या है। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाँच जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पौ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मैं भरत जी के स्थान पर रहकर, उनके स्थान पर खड़े रहकर, उनके अंतर्मन के दर्द को, उनके अंतर्मन के दुख को महसूस कर रहा हूं। ऐसे आपको राम कथा में डूबना होता है। देखिए, जैसे ही कैकेयी माता ने सारी करनी बताई और ये बता दिया कि श्री राम लक्ष्मण और सीता माता वन को चले गए हैं, भरत जी के तो जैसे प्राण निकल गए। मुख से एक वाणी न निकल पा रही थी, एकदम शरीर जड़ हो गया। मौन होकर वे स्तंभित रह गए, उनकी बोली बंद हो गई।
बिकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचई जोगु, बिडहि सुकृत जसु की नहीं भोगु। जीवत जग सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानि सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठी सह में राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगा। धीरज धरि भरी ले ही उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। तो कैकेयी माता ने भरत जी को बड़ी चतुराई से समझाने की कोशिश की। देखो, जीते समय राजा ने सब तरह के सुख पाए, सब तरह के सुख भोगे। अब मरने के बाद वे तो अमरावती चले गए हैं, स्वर्ग लोक सिधार गए हैं। तुम भी धीरज धरो, धीरज धर के तुम राजभार संभालो, राजा बनकर अपनी प्रजा का पालन करो, राज्य कारभार संभालो। ये सारी वचन भरत जी के कानों में ऐसी लग रही थी जैसे कोई जोर जोर से लेकर हंटर मार रहा हो, या अग्नि का चाबुक उनके पूरे शरीर पर मार रहा हो। इस तरह के वो वचन भरत जी को लग रहे थे, और वे सहम गए, मानो पके घाव पर कोई अंगार छुआ दिया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए बोला, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथ जन को, राम लखन से भाई। जननी तु जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। तो भरत जी बोले, हे पापिनी, तूने जन्म लेते ही, यदि तुझे यही करना था तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया, मेरे प्राण क्यों नहीं निकाल दिए। हाय, यदि तेरी जैसी अत्यंत बुरी रुचि दृष्टि इच्छा थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचने की कोशिश की है। भला पेड़ को काटने के बाद में कोई पत्ते को सींच सकता है? ऐसी उपमा भरत जी ने दी। मछली के जीने के लिए पानी को ही निकाल दिया तूने। मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा बिना अपने तात के, बिना अपने राम के, बिना लखन के। मुझे सूर्य वंश दशरथ जी जैसा पिता और राम लक्ष्मण जी जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता, उसे जो मन में आता है वो करता है। भरत जी आगे कहते हैं, जब ते कुमति कुमत जी ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। भरमागत मन भई नहीं पीड़ा, गरि न जी हमू परेऊ न कीड़ा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरे मुंह में वो दो वचन मांगने से पहले तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ऐसे वचन कैसे मांग सकती थी? भूप प्रतिति तोरी की मिकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट और पाप और अवगुणों की खान है। भरत जी इतने क्रोधित हो गए थे, इतने क्रोधित हो गए थे कि उनसे वो अधर्म देखा ही नहीं जा रहा था। वो जो पाप हुआ, वो जो इतना बड़ा गलत कृत्य हुआ अयोध्या नगरी में, वो उनसे देखा नहीं जा रहा था, उनसे सहन नहीं हो रहा था। सरल सुशील धर्मरत राव, सो किमि जाने तिये सुभाव। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे स्वभाव वाले हैं, धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, जिसे राम प्रिय नहीं है? तुझे राम से ही नफरत हो गई। भे अति अहित राम ते तो ही, को तू अहसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुंह मसी लाई, आंखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगने लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला कर कर उठकर मेरी आंखों के आगे से दूर हो जा। अपनी मां से भी ऐसी वाणी भरत जी ने कही। देखिए, राम के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति कैसा प्रेम था, और प्रेम के साथ साथ ज्ञान भी था,
धर्म का और अधर्म का। जहाँ अधर्म होता है तो वहाँ ना पिता, ना माता, ना भाई बंधु कोई नहीं होता है। अधर्म के मार्ग पर यदि कोई चला जाए तो उसका साथ कतई नहीं देना चाहिए। ये साक्षात हमारे वेदों की वाणी है। अरे भरत जी ने तो अपनी माता को भी नहीं छोड़ा और माता को भी कह दिया कि कैसी पापिनी है जो इस प्रकार तूने पूरे अयोध्या नगरी का जो सुख था वो सब का सब छीन लिया। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बाधी कहूँ कछ तो ही सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाला हृदय तुझसे उत्पन्न कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। मेरा ही पाप है, मेरा ही दोष है, मेरा ही कर्मफल बुरा है जो मुझे तुझ जैसी माँ मिली और मैं मेरे राम से दूर हो गया, मेरे पिता श्री से दूर हो गया। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखी रिस भरे लखन लगु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। तो इस प्रकार सुनकर, माता की कुटलाई सुनकर शत्रुघ्न जी भी वहां पर सब अंग उनका क्रोध से जलने लगा। शत्रुघ्न जी राम जी के सबसे छोटे भाई, उनका भी क्रोध से अंग जलने लगा, पर कुछ वश नहीं चलता था। वे माँ को कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसी समय भांति भांति के कपड़े और जेवर वगैरह ओढ़कर बहुत सारे वो कुबड़ी मंथरा वहां पर खूब नाचते डोलते हुए आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी में ऐसा क्रोध भर गए मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। हुम गिलात तकी कुबर मारा, परी मुंह भर मही कुरत पुकारा। तो शत्रुघ्न जी ने अपनी लात उठाई और देकर उसके कुबड़ के ऊपर जो मारी, वो पूरे मुंह के बल नीचे गिरी। पूरा उसका कुबड़ फूट गया और मुंह से रक्त ही रक्त की धारा बहने लगी। कुबर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आह दैयमय काह न सावा, करत नीक फलु अनय सपावा। सुनि रिपुहन लखी नकसिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी चोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गए तो भाई। इतना क्रोध, इतना शोक, इतना दुख था उनके मन में। तो कुबड़ी का कुबड़ टूटा, उसका कपाल फूटा, उसके दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा है जो भला करते हैं बुरा फल मुझे दे रहे हो। शत्रुघ्न जी को और क्रोध आया। उन्होंने उसकी बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर छोटा यानी उसकी चोटी पकड़कर उसको घसीटते हुए बाहर ले गए। लेकिन भरत जी ने दया करके उसको छुड़वा दिया कि नहीं, जाने दो, इनकी बुद्धि मलिन है, इन्होंने सारा विवेक खो दिया है। तभी तो ये ऐसे लालच में माया के वश होकर ऐसे घिनौने कृत्य इन्होंने किए हैं। इनको दोष देकर कोई अर्थ नहीं है। इन्हें तो इनके कर्म के हाल पर छोड़ दो। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानो हनी तुम सार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ऐसा कहकर दोनों के दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए और वहां कौशल्या माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही माँ को देखा बैठे हुए, मैले मैले वस्त्र पहने हुए, चेहरे का रंग पूरी तरह से बदला हुआ। व्याकुल हो रही कौशल्या किसके पास रोएगी। उनका एकलौता पुत्र राम तो चला गया वन को, उनकी बहू चली गई वन को, और माँ के जो पति थे दशरथ जी वे भी सिधार गए। अब वो तो एकदम से अनाथ हो गई, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखु मातु उठी ढाई, मूर्छित अवनि परी जई आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। जैसे ही भरत ने माता को देखा, जाकर दौड़कर माता को उठाया, वो तो बिकल होकर बेहोश होकर भरत जी के
चरणों के पास में गिर पड़ी। भरत जी ने फिर उनको उठाने की कोशिश की। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कई कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न भाजा। कि हे माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो, कहाँ है राम, कहाँ है मेरे राम लखन, कहाँ है सीता माँ। कई कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही थी तो फिर बाँझ क्यों न हुई, क्यों मैं पैदा हुआ उसके कोख से। कुल कलंक जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरि मातु जेहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, महे केवल सब अनरत हेतु। दिग मोहि भयो बेनु बन आगे, दुसह दाह दुख दूषण भागी। माँ देख मेरी तो दशा कैसी हो गई है। पिता तो चले गए सुरलोक, राम चले गए वन को, लक्ष्मण भी चले गए उनके साथ साथ, और मुझ जैसे के कारण ये सब कुछ हुआ है। मैं किसको मुंह दिखाऊं। भरत जी के मन की दशा को समझिए, उनके अंतर मन के अवस्था को समझिए कि एक तरह से एक तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया, अपने प्यारे भाई को खो दिया, ऊपर से सारा समाज उनकी ओर ऐसी निगाह से देख रहा था उस समय कि यही एक कारण है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाए और लोचन मोचति बारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौशल्या माता बड़ी सरल स्वभाव वाली थी। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मन हो राम फिरि आए। भेटे बहुरी लखन लगु भाई, सो कुसने हुनर दय समाई। देख सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। माँ कौशल्या ने भरत जी को गले से लगाया जैसे कि अपने राम से मिल रही हो, शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगाया जैसे अपने लक्ष्मण से मिल रही हो। कौशल्या के स्वभाव को देखकर सब कोई कह रहा है कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। अजहु बच्च बलि धीरज धरहु, कुसमौ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानौ हिय हानि गलानि, काल करम गति अघटित जानी। काहु ही दोषु देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतेउ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई काते ही भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिस्मय हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब माँ कौशल्या ने सारी बात कही कि श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहहि न राम चरण अनुराग। सुनत ही लखनु चले उठि साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुना, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखनु सिय बन ही सिधाए, गयो न संग न प्राण पठा। यहु सब भा इन आंखिन आगे, तहु न तजा तनु जीव अभागे। मोहिन लाज नीज नेहु निहारी, राम सरिस सुतमय महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कौशल्या जी के ऐसे वचन सुनकर सारा रनिवास रोने लगा, भरत जी भी रुदन करने लगे। बिलप ही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिय हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझा, कही विवेकमय बचन सुनाए। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहा। छल बिहीन सुचि सरल सुबानी, भोले भरत जोरि जुग पानी। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। तो ऐसे माता ने भरत जी को और शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर बड़ी कथाएं सुना सुनाकर उनको धीरज बंधाने की कोशिश की। भरत जी ने
छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी कहा, जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मई सुरपुर जारे, जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव कबि कहि, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। देखो, भरत जी को माँ को भी समझाना है। उन्होंने कहा कि जो पाप माता पिता और पुत्र को, किसी के पुत्र को मारने से होता है, जो गौशाला और ब्राह्मणों को के घर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक, बड़े छोटे जो भी पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं विधाता, यदि इस सारी घटना में मेरा जरा सा भी मन हो, ये सारी घटना का कारण यदि मैं रत्ती भर भी हूं, तो हे माता ये सारे पाप मुझे लगे। जे पर हरि हरि हर चरण बजई भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देऊ, विधि जो जननी मत मोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेच ही बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, बेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कई पर धनु पर दारा, पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जेन भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजस सोहा, तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेश जगु छलहि, तिन कहे गति मोहि शंकर देव, जननी जाऊं यहु जानेउ बेहु, मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भरत जी ने जो ये बातें माता से कही कि यदि कर्म वचन और मन से मेरा इस सारी घटना में जरा भी मत हो तो इस सारे पापों का दोष मुझे मिले, इस पूरी वाणी में ज्ञान का भी बड़ा अथाह सागर है। एक बार फिर से इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तो भरत जी कहते हैं, जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मई सुरपुर जारे, जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पति माहुर दीने। कौन कौन से पाप संसार में होते हैं, उन पापों को सुनिए और उन पापों को करने वालों की गति क्या होती है। सीधा नरक लोक, नरक लोक का द्वार भी ऐसे पापियों के लिए नहीं खुलता है। वो कौन कौन से पाप हैं? जो पाप माता पिता को मारने से होता है या पुत्र को मारने से होता है, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से पाप होता है, जो पाप किसी स्त्री को मारने से, स्त्री की हत्या करने से या बालक की हत्या करने से होता है, जो मित्र और राजा को जहर देने से जो पाप होता है। भरत जी कह रहे हैं यदि मेरा मत हो तो वो सारा पाप, वो गति मुझे मिले, यानी ये सारे के सारे महापाप में आते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव कबि कहि, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। तो बड़ा छोटा जितना भी पाप हो, कवि कहते हैं कर्म से, वचन से, मन से होने वाले, कर्म से, वचन से और मन से होने वाले भी जितने भी पाप हैं वो भी पाप है, उसकी भी गति तो बुरी ही होती है। वो पाप मुझे लग जाए यदि माता श्री राम को वन भेजने में मेरा इसमें हाथ हो। जो जे परि हरि हरि हर चरण भजई भूत गण घोर, तेहि कही गति मोहि देऊ, विधि जो जननी मत मोर। तो जो लोग श्री हरि को और श्री शंकर जी को यानी भगवान को, ईश्वर को छोड़कर जो भूत और प्रेतों को भजते हैं,
उनकी क्या गति होने वाली है, उनका भी तो महापाप ही पाप है, कहीं पर भी स्थान नहीं मिलेगा उन्हें। कपटी कुटी बेच ही बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कही देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। अब आगे सुनिए और कौन कौन महापापी होते हैं। जो लोग वेदों को बेच देते हैं, धर्म को धू लेते हैं, यानी धर्म को अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए उसको उलट पुलट करके उल्टी सीधी वाणी बोलकर मासूम लोगों को और साधारण जनता को फंसाने की कोशिश करते हैं। चुगलखोर जो हैं दूसरों के पापों को कह देते, यानी वो उसने झूठ कहा, उसने ये पाप किया। जो दूसरों के पाप को कहता है वो भी पापी है। जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं, वेद की ग्रंथों की निंदा करने वाले भी महापापी होते हैं। चाहे वो रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, जितने भी ग्रंथ हैं जो प्रभु को दर्शाते हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, जो जीव को सत्मार्ग दिखाने की बात करते हैं, ऐसे वेदों की ग्रंथों की निंदा करने वाले और विश्व भर के जो विरोधी होते हैं वे भी महापापी होते हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कई पर धनु पर दारा। जो लोभी है, लंपट है और लालचियों का आचरण करने वाले लोग हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। पावो मैं तिनके घति गोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। यदि मेरी यह सम्मत थी श्री राम जी को वन में भेजने की, तो उनको जो गति होती है ऐसे पापियों की, वो गति मेरी हो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुज सुसुहाई। तो आगे सुनिए और महापापी कौन कौन होते हैं संसार में। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो कुसंगति में रहते, बुरी संगति में रहना मतलब शराब पीना, शराब में डूबे रहना, जुआ खेलना, ऐसी बुरी संगति में जो रहते हैं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, यानी सत्य कर्म करने के जगह पर असत्य कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरि हर का सुयश नहीं सुहाता है, वे सबसे बड़े महापापी है। तजी श्रुति पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरषि बेश जगु छलही। तिनके गति मोहि शंकर दे, जननी जाओ यहु जानो भव। जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, यानी वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर, जो वेदों का मार्ग क्या है, वेदों का वो मार्ग है जो सिखाता है कि सत्य की राह कौन सी है, धर्म की राह कौन सी है, तुम्हें अपने कर्म को किस प्रकार करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ इन सारे विकारों से दूर रहते हुए अब किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, ये वेद मार्ग होता है। लेकिन इस सारे मार्गों को छोड़कर जो कुपथ पंथ के ऊपर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, वे महापापी है माते। यदि वैसा मैंने राम को भेजने में मेरा मत रहा हो वन में, तो मेरी गति वैसी हो, वैसे महापापी की हो। तो इस प्रकार भरत जी ने ज्ञान भरे ये वचन कहे हैं। इस ज्ञान भरे वचन को समझिए, सुनिए और पाप करने से बचिए, पुण्य कर्म करिए। पाप और पुण्य हम बोल देते हैं, लेकिन पाप क्या है? बुरे कर्म, बैड डीड्स। वी शुड नेवर एवर do any kind of bad deeds. Always be on the right path. Do good actions, perform good actions, help others, be helpful. Be a smiling face to create smiles around. That is what the entire Ved Granth tells us, how you are supposed to live your life and let live people happily. राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणु ते प्यारे। विदु बिष चवै स्रवै हिमु आगे, होय बारी चर बारी बिरागी। भय ज्ञानु बरु मिटे न मोह, तुम रामई प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहु जो जग कहहि, सो सपने हु सुख सुगति न लहहि। अस कही मातु भरतु ही लाए, धन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एहि बाति,
बैठे ही बीती गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तात हृदय धीरजु धरौ, करौ जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहो सबु साज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। इस प्रकार माता के साथ बातें करते 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 भरत जी और श्री राम जी की कौशल्या माँ आपस में बातें करते करते पूरी रात्रि का प्रहर बीता। सवेरे होते ही मुनि आए और मुनि ने भरत जी को भांति प्रकार से समझाया और कहा कि अब जो कार्य हमें करना है उसके लिए आप उठिए और वो सारे कार्य करिए। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सबको सब तैयारी करने के लिए कहा, क्योंकि महाराज का तो निधन हो गया था तो उनके भी अंत्येष्टि की सारी तैयारी करनी थी। नृप तनु बेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाहि तिलांजलि दीनी। सोधि स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना, तहाँ तस सहस भाति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लही भूमि सूर, भे परिपूर्ण काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। पितुहित भरत की निज जसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जा, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कय कय कुटिल की निज जसी करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराह, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील सुबा, सजल नयन पुल केउ मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कयो मुनिनाथ। हानि लाभो जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधियात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भरत जी ने इतनी अच्छी तरह से पवित्रता के साथ में महाराज का अंतिम संस्कार किया, जो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। सारे कार्य पूर्ण करने के बाद में राज्यसभा लगी और राज्यसभा लगने पर मुनिनाथ ने, वशिष्ठ जी ने भी भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि भावी होनार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के हृदय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिय रोसु। तात विचारु करौ मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाहि। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय भय सुकृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कल प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनिहरई। सोचिय ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब यहाँ मुनिवर जो है, मुनि वशिष्ठ जी जो है, जो भरत जी बड़े शोक में व्याकुल है और मोह के कारण, प्रेम के कारण बड़ा उनका अंतर्मन दुखी है। तो मुनि वशिष्ठ जी उन्हें जो कह रहे हैं उसे सुनिए ध्यान से। वे कहते हैं कि
हे भरत सुनो, भावी होनार है, बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार करके किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। राजा दशरथ जो है वे सोच करने योग्य नहीं। अरे उनके बारे में क्यों आप सोचते हो? सोचना किसके बारे में चाहिए? हर जीव को किसके बारे में सोच रखनी चाहिए? सोच रखने का अर्थ होता है किसके बारे में सोच सोच कर हमें दुखी होना चाहिए कि अरे ये तो प्राणी कैसे मार्ग पर चल रहा है, इसका तो पतन निश्चित है, तो किसी प्रकार इसे पतन के मार्ग से निकाल कर अच्छे मार्ग पर डाला जाए। तो किन किन बार के लोगों के बारे में सोचना चाहिए? सोचिए बेप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा के बारे में सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। सोचिय भय सुकृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, क्योंकि ये सारे पाप के मार्ग है। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला है, मान बड़ाई चाहने वाला है और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। तो पंडित भी अगर है और वो गलत कर्म कर रहा है और भोग विलास के साधनों में लगा हुआ है तो वो पंडित नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। इंसान कर्म से शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होता है, जाति से नहीं। इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे नेगेटिव मानसिक वाले व्यक्ति पास्ट में भी हिस्ट्री में भी हुए हैं जिन्होंने धर्म ग्रंथों को और इसकी वाणी को अपने स्वार्थ के अनुसार परिवर्तित करके लोगों को मोहित करके भ्रमित करके उनको बहुत निचोड़ा है, उनको एक्सप्लॉइट किया है। तो बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला इंसान शूद्र है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। तो किसके बारे में और सोचना चाहिए? उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली है, कुटिल है, कलह प्रिय है यानी हमेशा झगड़ा लड़ाई करती है, और स्वेच्छाचारिणी है मतलब अपने मन के हिसाब से किसी के साथ भी विचरण करती है। सोचिय बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को छोड़ देता है और गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिय ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ के बारे में सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म का मार्ग त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। भय खानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जहि भावई बोगु। सोचिय पिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुर बंधि विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। तो जिसे तपस्या छोड़कर सारे भोग विलास अच्छे लगेंगे उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि अरे इसे सही मार्ग पर कैसे लेकर आ सके। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, वो सबसे बड़ा शूद्र है। ऐसे व्यक्ति का सोच करना चाहिए कि कैसे इसे सत्य के मार्ग पर लाया जा सके, कैसे इसकी बुद्धि सुधारी जा सके। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता है।
जो हमेशा छल करता है, दूसरों के साथ कपट करता है, वो सोचने योग्य है। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भयो न अहि न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे पिता श्री कौशल राज दशरथ जी, अयोध्या के नरेश, सोचने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 भुवनों में है, जिनका सारे लोकों में प्रभाव जो है वो प्रकट है, जिन्हें इंद्र भी अपनी आधी राजगद्दी बैठने के लिए दे देता था, वो सोचने योग्य नहीं है। जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण जीवन धर्म के हिसाब से जिया, कर्म को भली भांति किया, वो सोचने योग्य नहीं है। उनके बारे में तो क्यों सोच करे, वे तो सही मार्ग पर है, सतमार्ग पर चलते हुए अपने आप ही प्रभु के शरण में चले जाएंगे। तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है, न है और अब न होने का है। विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथ, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी देव दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के ही भाति को, करिय बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। तो हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियते ही लागी। यह सुनि समुझि सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राय राजपद तुम कहु दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजय राम जेहि बचन ही लागे, तनु परिहरे राम बिरहागे। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, कहीं तुम कहाँ सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जौ बनु देयो, पितु आज्ञा अग अज सुन भयो। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालई पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमरपति ऐन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहु प्रजा शोकु परिहरहु। सुरपुर नृप पाय परतोषु, तुम कहूँ सो क्रतु सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पितु दई सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम बई देही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपे राजु राम के आए, सेवा करे हुसनेह सुनाए। कीजिए गुर आय सु अवसी, कहे सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस्तस, तब करब बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो मुनिवर ने भरत जी को बहुत भांति से समझाया, बहुत अलग अलग तरह की कथाएं सुनाई। सभी लोगों की उपमा देते हुए कहा कि दशरथ जी महाराज आपको राज्य सौंप गए हैं। आपका अभी पुत्र का कर्तव्य है, धर्म है कि पिता की आज्ञा का वचन का पालन करके आप राज्य कारभार संभालें। और 14 वर्ष बाद जब राम जी वापस आ जाएंगे तो आप वापस से उन्हें राज्य सौंप देना। लेकिन 14 वर्षों तक तो इस राज्य को, इस प्रजा को, अपनी माताओं को, जो सब प्रकार से सबके सब अयोध्या नगरी अनाथ हो गई है, इसे तो आपको ही संभालना होगा।
कौसल्या धरि धीरजु कहहि, पूत पथ्य गुर आयसु अहहि। सो आदरिय करिय हित मानि, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि बात तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। तो कौशल्या माता ने भी समझाते हुए कहा कि हे मेरे पुत्र भरत, सोचो श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और तात तुम इस प्रकार यदि कातर हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, शोकाकुल हो जाओगे, तो कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो, हम सबका सहारा क्या होगा हमारा। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने सभी गुरुओं के वचन एकदम प्रेम पूर्वक शांत मन से सुने, सभी माताओं का आदर पूर्वक सारा वचन सुना, और फिर सबकी कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत। सकल सादर सीव सहज स्नेह की। तो उस समय सबकी वाणी सुनते हुए भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। वे मन से मुख से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अंतर मन उनका इतना रुदन कर रहा था कि वो ऐसी अवस्था में फंस गए हैं कि अपने पिता से दूर हो गए, राम से दूर हो गए, उनके पास जा नहीं सकते हैं, और कर्म बंधन की ऐसी गांठ ने उनको जकड़ लिया है कि उस कर्म का त्याग भी नहीं कर सकते हैं। अत्यंत व्याकुल कर दिया उनको इन सारी वाणियों ने, और ऐसी अवस्था, ऐसे सिचुएशन ने उनकी ये दशा देखकर उस समय सबको अपनी शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी के सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। सबको समझ में आ गया कि भरत तो निष्कपट हैं, एकदम शुद्ध चित्त हैं, पवित्र हैं, राम के सेवक, राम के दास हैं। उनका तो मत हो ही नहीं सकता कि वे राज्य पाए और राम वनवास में रहे। और सब भरत की सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। इसी के साथ हमारा मास पारायण का 18वां विश्राम यहाँ पर होता है। अब भरत जी ने सबकी बातें सुनी, सबकी वाणी सुनी। अब शांत मन से वे आगे कौन सा कदम उठाएंगे? क्या वे राज्य को संभालेंगे? क्या वे राजा के पद को स्वीकारेंगे? आगे उनकी करनी कैसी होगी? उनका कर्म कैसा होगा? उनका निर्णय क्या होगा? ये कल की कथा में आएगा। मास पारायण 18वां विश्राम यहाँ हुआ। 19वें अध्याय में ये सारी कथा आएगी कि भरत जी का निर्णय आखिर क्या होगा। तो कल तक के लिए मैं आप सब से आज्ञा चाहता हूँ, हनुमान जी से निवेदन करता हूँ वे हमारे हृदय में ही विश्राम करें, और आज की कथा करने में किसी प्रकार की त्रुटि भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हर 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 महादेव।
शंभो 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 शंभो।